गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबय धन को। दम दुर्गम, हमारी इंद्रियां विषय की ओर न जाएं। ये दम गोस्वामी जी कहते हैं दुर्गम, बड़ा कठिन है। दम दुर्गम, बोले दान से कल्याण होता है, यज्ञ से कल्याण होता है। कहते हैं दान और यज्ञ ये साधन तो है कल्याण का, लेकिन ये धन के अधीन है। जिसके पास धन हो वो दान कर ले, यज्ञ कर ले, जिसके नहीं है वो क्या करे। तो यह साधन भी सबके लिए नहीं है। दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबय धन को। तो कहते हैं जिसमें धन न लगे कर लो, कल्याण हो जाएगा। वो भी क्या है, बोले तपस्या करो। धन नहीं है यज्ञ करने के लिए, दान करने के लिए, भंडारा करने के लिए, परमार्थ करने के लिए, तो जाकर के पहाड़ में बैठकर, नदी के तट पर बैठकर अपने शरीर को तपाओ और भगवान का भजन करो। सर्दी गर्मी वर्षा इन ऋतुओं के प्रभाव को, प्रकोप को सहन कर ले जो, ये तप है। बड़ा कठिन है तप। तीर्थ, तीर्थ भी इतना सरल नहीं। तीर्थ जाते हैं लोग, कैसे जाते हैं, बोले एक सुविधाजनक गाड़ी में बैठकर पूरी सुविधा के साथ जाकर वहां भी सुविधा ही ढूंढते हैं, बढ़िया लग्जरी होटल मिले, जब तक मन करे तब तक हम सोएं, आराम करें, जब हम घूमने निकलें तो दर्शन कर लें, बस हो गया तीर्थ। बोले ये तीर्थ नहीं। तीर्थ में भी गए तो आचार विचार का पालन नहीं, इसलिए तीर्थ में भी जाने का फल लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता। तीर्थ का फल किसे प्राप्त होता है? कहते हैं तीर्थ जाने की विधि है कि नंगे पांव पैदल चल करके जाओ। पहली विधि सब पढ़ लेना, सब पुराणों में शास्त्रों में भरा पड़ा है। फिर जब तीर्थ में पहुंचे तो तीर्थ में पहले दिन पहुंचने पर एक रात्रि उपवास करे, बिना कुछ खाए रहे, केवल जल पीते। तीर्थ में जाने के बाद तीर्थ में किसी का अन्न ग्रहण न करे, किसी की दी हुई वस्तु ग्रहण न करे, अपने धन से, अपने वस्तु से अपना निर्वाह करे। तीर्थ में जाकर किसी की निंदा न करे, तीर्थ में जाकर के असत्य भाषण न करे, तीर्थ में रह करके शरीर को और अपने मन को पवित्र बनाए रखे। तीर्थ में जाकर कम से कम 3 दिन उस तीर्थ में निवास करे। उस तीर्थ के जो अधिदेवता हैं उनका दर्शन करे और तीर्थ में जाकर के मुंडन कराए। हर तीर्थ में जाकर के मुंडन कराने की विधि है। इतना सब करते हुए तब तीर्थ से श्रद्धा पूर्वक तीर्थ का दर्शन करके तब व्यक्ति अपने घर आए और उस तीर्थ के अधिदेवता का स्मरण करे। तीर्थ में जाकर के वहाँ के जो पंडा पुरोहित हैं, जो वहाँ के अर्चक, सेवक, पूजक, पुजारी हैं, उनका दोष वर्णन न करे। वो कैसे भी हो उनके अंदर श्रद्धा रखे, उनका दोष दर्शन न करे। इस प्रकार से जब व्यक्ति तीर्थ जाता है तो सतीर्थ फलमश्नुते, उसे तीर्थ का फल प्राप्त हो। तीर्थ भी इतना सरल नहीं। दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबय धन को। तप तीर्थ साधन जोग विराग सो होय नहीं दृढ़ता तन को। तन की दृढ़ता नहीं है कि ये सारे साधन हम लोग कर सकें। तप तीर्थ साधन जोग विराग सो होय नहीं दृढ़ता तन को। कलिकाल कराल में राम कृपालु यह अवलंब बड़ो मन को। तुलसी सब संयम हीन सबय एक नाम आधार सबय जन। कलयुग में भगवान का नाम और भगवान का गुणगान, यही जीव के कल्याण का एकमात्र आधार है। बाकी बहुत सारे साधन हैं, लेकिन वो सबके लिए नहीं है और सब कर नहीं सकते।
सर्व सामान्य के लिए कल्याण का अगर कोई साधन है तो भगवान का नाम और भगवान का गुणगान। राम ही सुमिरिय गाय, राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम। भगवान का नाम लो, भगवान का गुणगान करो, भगवान के चरित्र को सुनो और चरित्र सुनकर भगवान नाम संकीर्तन करके अपने मन को, चित्त को भगवान में लगाओ। यही सबसे बड़ा साधन और सुगम साधन है इस कलिकाल में। कलयुग केवल हरि गुण गा। भगवान के गुण को गा करके हम भव सागर से तर जाएं। ये रामायण राम कथा वेदों का सार, गायत्री मंत्र का व्याख्यान भूत ग्रंथ श्री रामायण और इतिहास श्रेष्ठ, इसको इतिहास श्रेष्ठ कहा जाता है। हमारे सनातन धर्म में दो ग्रंथ जो हैं वो इतिहास ग्रंथ हैं, एक रामायण और दूसरा महाभारत। ये पुराण नहीं, ये संहिता नहीं, ये स्मृति नहीं, सब ग्रंथों की अलग अलग कोटि है। सबसे बड़े ग्रंथ प्रधान श्रुति अर्थात वेद, वेद के बाद स्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि स्मृतियां, फिर तीसरे क्रम में इतिहास। इतिहास में दो इतिहास, एक रामायण दूसरा महाभारत। फिर चौथी कोटि में पुराण, श्रुति स्मृति इतिहास पुराण, ये शास्त्रों का क्रम है। पुराण चतुर्थ श्रेणी के प्रमाण माने जाते हैं। पुराण सबसे नीचे और चतुर्थ श्रेणी के प्रमाण की कोटि में होते हैं। यद्यपि सभी ग्रंथ श्रुति स्मृति इतिहास पुराण परम प्रमाण हैं, लेकिन उनकी प्रामाणिकता की एक निश्चित सरणी है। अगर पुराण में कोई बात कही गई और पुराण की वो बात इतिहास के विरुद्ध है, इतिहास उससे हट करके कोई बात कह रहा है, तो फिर पुराण की वो बात नहीं मानी जाती है, इतिहास की बात मानी जाती है। क्योंकि पुराण सबसे लोअर कोर्ट है, उससे ऊपर का कोर्ट जो है वो इतिहास है। इतिहास और स्मृति में अगर मतभेद हो जाए तो उसका समन्वय कैसे हो? तो आचार्य जन कहते हैं कि इतिहास और स्मृति में अगर विरोध हो तो इतिहास की बात अमान्य हो जाती है, स्मृति प्रमाण हो जाती है, क्योंकि वो उससे बड़ी कोर्ट है। और स्मृति और श्रुति, स्मृति और वेद में अगर विरुद्ध बात दिखाई पड़े, वेद कुछ कह रहा हो और स्मृतियां कुछ कह रही हों, बोले ऐसी स्थिति में स्मृति की बात नहीं मानी जाएगी, वेद की बात मानी जाएगी, क्योंकि वेद परम प्रमाण है। मीमांसा में स्मृत्यधिकरण एक अधिकरण है जिसमें स्मृति के प्रामाण्य पर कुमारिल भट्ट ने विचार किया है अपने ग्रंथ में, जैमिनी मुनि ने विचार किया है और वहां पर उदाहरण दिया कि सोम यज्ञ में उद्गाता औदुंबरी को पकड़ करके सामवेद का गान करता है, ये श्रुति कहती है, वेद कहता है। औदुंबरीम स्पृष्ट्वा साम गायेत, औदुंबरी को पकड़कर उसका स्पर्श करते हुए सामवेद का गान कर। और स्मृति ने कहा औदुंबरीम सर्वाभिर्प्रेष्टयित्वा स्पृष्ट्वा साम गायेत, औदुंबरी को पहले कपड़े से लपेट दो और तब उसे पकड़ करके सामवेद का गान हो। तब मीमांसा में विचार हुआ कि वेद कहता है औदुंबरी का स्पर्श करके सामगान करो, और स्मृति कहती उस औदुंबरी में कपड़ा लपेट दो तब उसका स्पर्श करके सामगान करो। क्या करें? तो कहे वेद प्रमाण है। क्यों? बोले वेद सीधे सीधे कहता है स्पृष्ट्वा,
अगर कपड़ा लपेट देंगे उसमें तो उसका स्पर्श कैसे होगा, कपड़े का स्पर्श होगा, सीधे हाथ का स्पर्श औदुंबरी से नहीं हो सकता। इसलिए वहाँ पर स्मृति को प्रमाण न मानकर श्रुति के वाक्य को प्रमाण मान करके धर्म की व्यवस्था दी जाती है। ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म में श्रुति स्मृति इतिहास पुराण ये 4 ग्रंथ धर्माधर्म का निर्णय करने वाले ग्रंथ हैं। और इन ग्रंथों में प्रकारांतर से धर्माधर्म की व्यवस्था, धर्म क्या है अधर्म क्या है, इसका निरूपण किया जाता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, विधि और निषेध। तो रामायण महाकाव्य ये इतिहास में भी श्रेष्ठ इतिहास है, त्रेता युग का इतिहास। और इतिहास श्रेष्ठ रामायण में भगवत भक्ति की महिमा, शरणागति की महिमा, भगवान के उपासना की महिमा का वर्णन बड़े विस्तार से महर्षि वाल्मीकि ने किया है। कल के प्रसंग में राम जी का पावन चरित्र सुनते हुए हम सभी लोगों ने विवाह के मंगलमय चरित्र को सुना। मिथिला में रघुनाथ जी का बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। श्री जनक जी ने कन्यादान किया और फिर चारों वर वधू अग्नि की परिक्रमा करके पाणिक ग्रहण करते। ये विवाह संस्कार, पाणिक ग्रहण संस्कार, इसका उद्देश्य है धर्माचरण करने की योग्यता प्राप्त करना। विवाह केवल इसलिए नहीं होता कि घर में एक गृहिणी आ जाए जो हमें रोटी बना करके खिलावे, हमारा घर संभाल दे, हमारी सेवा कर दे और उस गृहिणी के माध्यम से हम संसार का सुख भोग लें और फिर उससे संतान आदि की उत्पत्ति करके अपने वंश की वृद्धि कर लें। इन उद्देश्यों के लिए पाणिक ग्रहण नहीं। पाणिक ग्रहण का मूल उद्देश्य है धर्म। क्योंकि वेदों में जिन धर्मों का वर्णन किया गया है, धर्म वही है जो वेद वर्णन करता है। सीधी सीधी परिभाषा। श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिलोपाख्यान के प्रसंग में यमराज के दूत जब आए तो भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों से पूछा, धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं? तो यमराज के दूतों ने कहा, वेद प्रणिहितो धर्मो यधर्मस्तद्विपर्ययः। वेद जो कहता है वो धर्म है और वेद जिन कार्यों को न करने की बात कहता है उसका नाम अधर्म है। धर्म अधर्म की यही परिभाषा है। वेद जो कहता है वो धर्म और वेद जिन कार्यों का निषेध करता है वो अधर्म। तो वेद जिन धर्मों का निरूपण करता है वो धर्म क्या है? अब इस पे विचार करें। तो वेद जिन धर्मों का निरूपण करता है वो धर्म क्या है? बोले वो यज्ञादि रूपी धर्म है, यज्ञ यागादि कर्म रूपी धर्म है। वेद के प्रारंभ से लेकर अंत तक कर्म का ही निरूपण है। बड़े बड़े यज्ञों का वर्णन है, ऐसी विधि ये यज्ञ ये विधान, यही वेद का विषय है। और वो जो वेदोक्त कर्म है वही धर्म है। वेद के प्रारंभ से सान्नाय दर्श से लेकर दर्श पौर्णमास, अग्निहोत्र चातुर्मास्य, निरूढ़ पशुबंध याग, सोमयाग, सोम की 7 संस्थाएं, इन सारे जो धर्मों का वर्णन है यही धर्म है। अब इन धर्मों को करने का अधिकारी कौन है? अथा तो अधिकार का विचार जब किया तो अधिकार का विचार करते हुए कहते हैं कि जो अपने वर्ण के अनुकूल, वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल विधि पूर्वक वेदादि शास्त्र का अध्ययन करके और फिर भार्या का पाणिक ग्रहण करे, तब उस भार्या के साथ उन सारे धर्मों को करने का वो अधिकारी होता है। विवाह का ये प्रमुख उद्देश्य। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विवाह का विधान शास्त्र ने कहा
श्रीमद् भागवत में कर्दम महर्षि के चरित्र का जहां पर वर्णन है वहां पढ़ लेना अथवा किसी महापुरुष के मुख से श्रवण कर लेना। वहां पर महर्षि कर्दम ने 10,000 वर्ष तक तप किया। तो भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो महर्षि कर्दम ने कहा आप यही वरदान दे दीजिए कि हमारा विवाह हो जाए। 10,000 वर्ष तपस्या करके भगवान से क्या मांगा? बोले हमारा विवाह हो जाए। आप कहोगे ये तो बड़ी हंसी की बात है, ब्याह तो साधारण व्यक्ति का भी हो जाता है, और महर्षि कर्दम को ब्याह करने के लिए 10,000 वर्ष तप करना पड़ा, भगवान से वरदान मांगा। बोले हाँ, ब्याह तो कैसे भी हो जाता है, आजकल तो रास्ते चलते ब्याह हो जाता है, लेकिन उस ब्याह का परिणाम क्या होता है ये भी पता है। ब्याह तो कुत्ता बिल्ली का भी हो जाता है, लेकिन उससे पैदा कौन होते हैं? बोले पिल्ला पिल्ली पैदा होते हैं, कोई महापुरुष नहीं पैदा होता, भगवान का अवतार नहीं होता उसके घर में। जब विवाह धर्म पूर्वक पाणिक ग्रहण होता है तो उस गृहस्थ के जीवन में उसके घर में कोई दिव्यात्मा प्रकट होती है, या तो भगवान का अवतार होता है या तो भगवान के भक्तों का अवतार होता है। वो भूमिका गृहस्थ की है। तो महर्षि कर्दम ने कहा कि प्रभु आप कृपा करो मेरा विवाह हो। तथा स चाहम परिबोढुकामः समानशीलाम गृहमेधधेनुम। महर्षि कर्दम ने भगवान से कहा कि ऐसा मेरा विवाह हो कि मेरे अनुकूल समानशीलाम गृहमेधधेनुम, समान गुण धर्म वाली पत्नी मुझे प्राप्त हो, जिससे मैं अपने गृहस्थ धर्म का अनुष्ठान कर सकूं, धर्म का आचरण कर सकूं, और उस पत्नी के साथ जो गृहस्थ का धर्म है, गृहस्थों का यज्ञ है, वो मैं कर सकूं। तो उन धर्मों को करने के लिए महर्षि कर्दम ने देवहूति का पाणिक ग्रहण किया। तो विवाह का उद्देश्य है धर्माचरण, बाकी सुख की प्राप्ति, सुविधा की प्राप्ति, पुत्रादि की प्राप्ति यह साधारण प्रयोजन है, द्वितीय प्रयोजन है। प्रथम प्रयोजन जो है वो धर्म ही है, धर्म के लिए विवाह। इसीलिए पत्नी को हमारे यहां धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म पत्नी क्यों कहा? धर्माय पत्नी धर्म पत्नी, चतुर्थी तत्पुरुष समास स्वीकार किया जाता है। धर्माय पत्नी जो धर्म के लिए पत्नी है, धर्म के लिए जिसकी आवश्यकता है, धर्म के लिए जिसका पाणिक ग्रहण करना है। धर्माय पत्नी धर्म पत्नी, धर्मेण पत्नी धर्म पत्नी, धर्मस्य पत्नी धर्म पत्नी, धर्मात् पत्नी धर्म पत्नी, ये सब समास होगा, लेकिन ये सब समास ग्राह्य नहीं है। समास तो यही माना जाता है यहां पर कि धर्माय पत्नी धर्म पत्नी, धर्म के लिए जो है, और फिर उस पत्नी के साथ इन सारे वैदिक धर्मों का अनुष्ठान करे। ये गृहस्थ होने का फल है, ये गृहस्थ का फल। और ये संस्कार, विवाह संस्कार किसका होता है? बोले विवाह संस्कार पुरुष का होता है। माना यही जाता है कि स्त्री का भी विवाह संस्कार होता है, क्योंकि दोनों एक बंधन में बंधते, लेकिन वस्तुतः विवाह संस्कार पुरुष का होता। विवाह पाणिक ग्रहण कर, पुरुष पाणिक ग्रहण करता है, और पाणिक ग्रहण करने पर ही विवाह संस्कार उसका पुरुष का होगा। इसीलिए उस संस्कार की पूर्ति के लिए वो पाणिक ग्रहण करता है, और पाणिक ग्रहण करके उन सारे होमों को संपन्न करके वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो ये गृहस्थ जीवन इन धर्मों के अनुष्ठान के लिए भगवान श्री राम ने भी उन सारे धर्मों को किया। सीता जी जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में चली गई, उसके बाद भी सीता जी की प्रतिमा बना करके, उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके, और पत्नी को अपने दक्षिण भाग में विराजमान करके भगवान श्री राम ने उन सारे यज्ञों का संपादन किया। चारों तरफ से जय जयकार होने लगी।
भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भाग सबही। सब लोगों ने मंगल आशीर्वाद दिया वरवधू को, और इसके पश्चात दुल्हा दुल्हन को लेकर के सखियां कोहबर में गईं। मंडप में जब दुल्हा दुल्हन विराजे तो राम जी के विवाह की शोभा बड़ी अद्भुत। शोभित सीता राम कनक मंडप तल। आहा, क्या झांकी! स्वर्ण का मंडप, स्वर्ण के कदलीय स्तंभ, और ऐसा सजा हुआ दिव्य मणिमय मंडप। ये जो मोर आपने पहन रखा है, ये जो पाग आपने पहन रखी है, इस पाग की जो लरियां हैं ये बड़ी गजब है। बोले क्या है? मिथिला की सखियां कहती, मत बांधो जजीरे की पाग, नजर तुम्हें लग जाएगी। इस पाग को पहनने के बाद आप इतने मनोहर लग रहे हो, कहीं किसी की नजर न लग जाए आपको। मत बांधो जजीरे की पाग, नजर तुम्हें लग जाएगी। मत बांधो जजीरे की पाग, नजर तुम्हें लग जाएगी। मत बांधो जजीरे की पाग, नजर तुम्हें लग जाएगी। मत बांधो जजीरे की पाग, नजर तुम्हें लग जाएगी। श्रीमुख चबाओ जनी लालन, श्रीमुख पाए चबाओ जनी लालन, श्रीमुख पाए चबाओ जनी लालन, श्रीमुख पाए चबाओ जनी लालन। केहू प्रेम के लिए में आग, प्रेम की लग जाएगी। केहू प्रेम के लिए में आग, प्रेम की लग जाएगी। मत बांधो जजीरे की पाग, नजर तुम्हें लग जाएगी। मत बांधो जजीरे की पाग, नजर तुम्हें लग जाएगी। मिथिला की सखियां कहती, सरकार श्री मुख पान चबाओ जनि लालन। दुल्हा सरकार पान खा रहे। विवाह के पहले पान खाने का निषेध है, नहीं खाना चाहिए। क्यों? बोले विवाह के पहले की अवस्था ब्रह्मचर्य आश्रम, और ब्रह्मचर्य आश्रम में अगर ब्रह्मचारी पान खाए तो गोमांस भक्षण के बराबर उसे पाप लगता है। और सन्यासी जिसने त्रिदंड अथवा एक दंड ले लिया हो, वह व्यक्ति अगर पान खाए, जैसे आपने देखा होगा शंकराचार्य रामानुजाचार्य हाथ में दंड धारण कर, अगर दंड ग्रहण करने वाला व्यक्ति पान खाए तो उसको भी महापाप लगता। और स्त्री अगर रजस्वला है तो रजस्वला काल में उसे पान नहीं खाना चाहिए। 5 दिनों तक स्त्री के लिए भी निषेध है। गृहस्थ जीवन में रहती हुई स्त्री रजस्वला काल में पान भक्षण न करे, शास्त्र का निषेध। और फिर कहते हैं अगर स्त्री के जीवन में प्रारब्धवशात वैधव्य आ जाए, पति की मृत्यु हो जाए, तो पति की मृत्यु के बाद उसे तांबूल भक्षण नहीं करना। यह धर्म कहता है। यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च रजस्वला, इनके लिए तांबूल भक्षण निषेध है। लेकिन गृहस्थ जीवन में, बोले गृहस्थ जीवन में जाकर के तांबूल भक्षण अगर करे तो वो अधर्म नहीं है, वो धर्म। यही धर्म अधर्म को समझना। जो चीज किसी के लिए अधर्म है वही दूसरे के लिए धर्म भी हो सकती है। इसलिए कोई एक तरह से आप किसी चीज को नहीं कह सकते कि ये धर्म है तो ये धर्म है, ये अधर्म है तो अधर्म है। ब्रह्मचारी पान खा ले तो अधर्म, और गृहस्थ खाए तो धर्म। अब आप कहोगे महाराज पान ही तो वो खाए धर्म और ये खाए तो अधर्म। बोले काल, व्यक्ति, पात्र, अवस्था के भेद से कोई भी क्रिया धर्म अधर्म बन जाता। ब्रह्मचारी को पान नहीं खाना। यहाँ वैदिक विद्वान बैठे हैं। हमारे गुरुजी जब हम लोग पढ़ते थे
विद्यार्थी जीवन में तो कभी कोई अनुष्ठान हो तो उसमें पुण्याह वाचन हो, तो पुण्याह वाचन में हम ही लोग बैठते थे, गुरु जी के साथ में रहते। तो पुण्याह वाचन में जब प्रसंग आए कि पुण्याह वाचन में जब सफल तांबूलानि पांतु, ये प्रक्रिया जब आती सफल तांबूलानि पांतु, तो वहां प्रक्रिया में तांबूल के ऊपर सुपारी रख करके उस ब्राह्मण के हाथ में देना चाहिए। तो गुरु जी कहते थे ये सब ब्रह्मचारी हैं, ये सब प्रथम आश्रम के, इनको तांबूल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ये विधि कैसे होगी? बोले उस विधि में वहां पर तुलसी दल इनके हाथ में दे दिया जाए। इस तरह से गुरु जी कार्य कराते थे, तांबूल का स्पर्श भी। तो गृहस्थ जीवन में तांबूल भक्षण धर्म है। राम जी विवाह कर रहे हैं, दुल्हा बने, तांबूल खाया, पान खाया, ओठ लाल लाल हो गए। ऐसे भी ठाकुर जी के अधर, अरुण अधर, विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख मधुर मधुर, ऐसे अधर भगवान के, और ऊपर से तांबूल राग। ऐसी सुंदर शोभा हुई कि मिथिला की सखियां कहती हैं श्रीमुख पान चबाओ जनि लालन, नहीं तो क्या होगा? बोले काहू प्रेमी के ही में आग प्रेम की लग जाएगी। आपसे प्रेम हो जाएगा, आप लोगों के हृदय में प्रेम की आग लग जाएगी। इसलिए हे सरकार, मिथिला में आप आए हो, थोड़ा संभल करके लीला करो। केहू प्रेम के हिय में आग प्रेम की लग जाएगी। मत बांधो जगीरे की पास, नजर तोहे लग जाएगी। मत बांधो जगीरे की पास, नजर तोहे लग जाएगी। नैनन कजरा करो जनी लालन, नैनन कजरा करो जनी लालन, नयन कजरा करो जनी लालन, नयनन कजरा करो जनी लालन। केहू प्रेम लिखे हिय में चोट प्रेम की लग जाएगी। केहू प्रेम लिखे हिय में चोट प्रेम की लग जाएगी। केहू प्रेम लिखे हिय में चोट नयन बान लग जाएगी। केहू प्रेम लिखे हिय में चोट नयन बान लग जाएगी। मत बांधो जगीरे की पास, नजरे तोहे लग जाएगी। मत बांधो जगीरे की पास, नजरे छुओ लाड़ी ले दूर रहो, मत छुओ लाड़ी ले दूर रहो, मत छुओ लाड़ी ले दूर रहो, मत छुओ लाड़ी ले। केहू प्रेमी के हिय में आग प्रेम की लग जाएगी। केहू प्रेमी के हिय में आग मिलन की लग जाएगी। मत बांधो जगीरे की पास, नजर तोहे लग जाएगी। मत बांधो जगीरे की पास, नजर तोहे लग जाएगी। सिय रघुनाथ सुखी रहो प्यारे, सिय रघुनाथ सुखी रहो प्यारे, सिय रघुनाथ सुखी रहो प्यारे, सिय रघुनाथ सुखी रहो प्यारे। संतन प्राणे आधार लगनी तो से लग जाएगी। हाँ संतन के प्राणे आधार लगनी तो से लग जाएगी। मत बांधो जगीरे की पास, नजरे तोहे लग जाएगी। मत बांधो जगीरे की पास, नजरे तोहे लग जाएगी। सिय रघुनाथ सुखी रहो प्यारे, सिय रघुनाथ सुखी रहो प्यारे, सुखी रहो प्यारे, सुखी रहो प्यारे, सुखी रहो प्यारे, सुखी रहो प्यारे। सिय रघुनाथ सुखी रहो प्यारे, सिय
भी रहो प्यारे। कल के प्राणी अधारे लगन तुझसे लग जाएगी। कल के प्राणी अधारे लगन तुझसे लग जाएगी। मत बांधो जंजीरे की पाग नजर तुझे लग जाएगी। मत बांधो जंजीरे की पाग नजर तुझे लग जाएगी। 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 इन पदों की रचना जिन महापुरुषों ने, संतों ने की है, बड़े भावुक और रसिक महापुरुष थे। सामान्य व्यक्ति को लगता है कि भगवान के प्रति ऐसा चिंतन, आप पान खाओगे तो आपके ओंठ की लाली देखकर मेरे अंदर प्रेम जागृत हो जाए। कहते हैं क्या ये हृदय की वासना ही भक्ति के मार्ग में दूसरा रूप धारण करके प्रकट होती है? कहते हैं ना ना, भले वो वासना ही आप समझो, लेकिन ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये वासनाएं अगर संसार के प्रति होती हैं तो वो बंधन का कारण बन जाती हैं, और वही भगवान के प्रति हो जाएं तो मोक्ष का साधन बन जाती है। वेदव्यास जी कहते हैं कामाद गोप्यः, डिमडिम घोष के साथ कहा, काम की निंदा की गई। किसी सुंदर पुरुष को देख करके कोई स्त्री आसक्त हो जाए, ये अधर्म है, उस काम की निंदा की गई। लेकिन वही भावना अगर भगवान के प्रति हो जाए तो वह काम भी बंधन मुक्ति का कारण बन जाता है। गोपांगनाओं के मन में भगवान के प्रति वही तो भाव आया। कामाद गोप्यः, काम से गोपियों ने भगवान को भजा। कामाद गोप्यः भयात कंसः, भय जो है वो दुख का कारण, लेकिन भगवान से अगर भय हो जाए तो वही भय तुम्हें मोक्ष प्रदान करे। कंस को भय व्याप्त हो गया, ये कृष्ण मेरा शत्रु है। रात दिन कृष्ण के विषय में ही सोचता रहा, और परिणाम बोले अंत में कृष्ण को प्राप्त हो गया। यही तो है। कामाद गोप्यः भयात कंसः द्वेषात् चैद्यादयो नृपः। सुखदेव जी कहते हैं कि चेदिराज शिशुपाल भगवान से द्वेष करता था, तो वो द्वेष ही उसके कल्याण का कारण बन गया। तो काम, क्रोध, लोभ, मोहादि जो विकार हैं, जो त्याज्य हैं, लेकिन ये कब त्याज्य हैं? बोले संसार के प्रति हो तो त्याज्य है, और संसार से हटकर भगवान में काम, क्रोध, लोभादि विकार अगर प्रणीत हो जाएं तो फिर यही बंधन मुक्ति का कारण बन जाता है। यही मुक्ति का कारण बन जाता है। एक महात्मा ने कहा कैसे? तो संत ने उत्तर दिया, देखो, जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी से ताला खुलता भी है। ऐसा नहीं होता कि जिस चाबी से आपने ताला बंद किया वो चाबी अलग, फिर खोलने के लिए चाबी अलग। जिस चाबी से ताला बंद होगा उसी से ताला खुलेगा, दूसरी लगाओगे लगेगी। अब अंतर क्या है? बोले उसी चाबी से बंद हुआ था तो उसी से खुलेगा, लेकिन कैसे खुलेगा? बोले इधर की तरफ घुमाया तो ताला बंद, और उसी को चाबी को उल्टा घुमा दिया तो ताला खुल गया। उसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोहादि जो संसार के विकार हैं, ये संसार की तरफ घूम गए तो बंधन, और यही भगवान की तरफ घूम गए तो मुक्ति का साधन बन जाता है। बंधुओं, भाव ही तो है। हमारा भाव कैसा है, महत्व इसका है। और भगवान भाव ही तो देखते हैं। रहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सहबार ये। भक्तों ने बड़े रस से मिथिला रस का अनुभव किया, बड़े आनंद से। मिथिला का प्रसंग तो इतना विचित्र है, इतना अद्भुत है कि हम इसी में रह जाएं महाराज, ये पूरे ही नहीं हो गए। आज 7 दिन हो गए। एक मिथिला की बात, मंडप की शोभा, शोभित सीताराम कनक मंडप तरे।
जब विवाह हो गया तो दिव्य दंपति श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार मंडप में विराजे हैं, तो कैसी शोभा हो रही है। हमारे बक्सर के पूज्य मामा जी की रचना है कि आज मंडप में अचरज अथोर भइले, आज मंडप में अचरज अथोर भइले, अथोर माने थोड़ा नहीं ज्यादा, आज मंडप में अचरज अथोर भइले, सखी देखा कैसन अंगना में शोर भइले। क्या हुआ? बोले अद्भुत आश्चर्य हुआ। राम जी सांवले और किशोरी जी गोरी। राम जी की जब छाया किशोरी जी पर पड़ी तो जो किशोरी जी गोरी थी वो सांवली दिखने लगी, और किशोरी जी के गोरे वदन की छाया राम जी पर पड़ी तो राम जी जो सांवले थे वो गोरे दिखाई पड़े। अदला बदली हो गई महाराज, रंग बदल गया। और दोनों की छाया जब आपस में मिली, सखी देखा कैसन अंगना में शोर भइले, आजू मंडप में अचरज अथोर भइले, आजू मंडप में अचरज अथोर भइले, सखी देखा कैसन अंगना में शोर भइले, सखी देखा कैसन अंगना में शोर भइले, पौना की परछाई में सिया की भइली सांवरी, पौना के परछाई में सिया की भइली सांवरी, दुल्हा के परछाई में सिया की भइली सांवरी, दुल्हा के परछाई में सिया की भइली सांवरी, के छाया पर से दुल्हा बाबू गोर भइले, सिया के छाया पर से दुल्हा बाबू गोर भइले, आजू मंडप में अचरज अथोर भइले, आजू मंडप में अचरज अथोर भइले, ऐसन अदला बदली कतहूँ देखली न सुनेली, अदला बदली कतहूँ देखली न सुनेली, जैसन आज परिवर्तन घन घोर भइले, जैसन आज परिवर्तन घन घोर भइले, सखी देखा कैसन अंगना में शोर भइले, सखी देखा कैसन अंगना में शोर भइले, आजू मंडप में अचरज अथोर भइले, आजू मंडप में अचरज अथोर भइले, सखी देखा कैसन अंगना में शोर भइले, सखी देखा कैसन अंगना में शोर भइले, दुल्हा आसमानी रंग दुल्हन रंग पियरी, 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 दोनों मिलके हरियर हरियर चारों ओर भइले, दोनों मिलके हरियर हरियर चारों ओर भइले, आजू मंडप में अचरज अथोर भइले, आजू मंडप में अचरज अथोर भइले, मैया सरस्वती जी के सुध बुध बिसरल, मैया सरस्वती जी के सुध बुध बिसरल, सुध बुध बिसरल, हाँ सुध बुध बिसरल, सुध बुध बिसरल, हाँ सुध बुध बिसरल,
झांकी को देखकर जितने दर्शक थे उनकी स्थिति क्या हुई। कहते हैं जितने दर्शक थे कुछ तो अपलक नेत्रों से टुकुर टुकुर दुल्हा दुल्हन को निहारने लगे, और कुछ लोग ठुमुक ठुमुक नाचने लगे महाराज। कुछ तो टुकुर टुकुर देख रहे हैं और कुछ ठुमुक ठुमुक नाच रहे हैं। क्यों? कहते हैं दुल्हा सरकार की इस झांकी को देखकर किसी का मन तो चकोर हो गया। जिसका मन चकोर हो गया, चकोर जैसे चंदा को निहारता है, ऐसे रामचंद्र को सब निहारने लगे। और जैसे श्याम रंग के बादल को देख करके मोर नाचने लगता है, उसी तरह रघुनाथ जी की श्यामता को देख करके कुछ भक्त जो मोर के समान थे वो ठुमुक ठुमुक करके नाचने लगे महाराज। केहू तो कुरमुकुर ताके, केहू ठुमुक नाचे, केहू तो कुरमुकुर ताके, केहू ठुमुक नाचे, केहू तो कुरमुकुर ताके, केहू ठुमुक नाचे, केहू तो कुरमुकुर ताके, केहू ठुमुक नाचे। मानो केहू तो चकोर, केहू मोर भइले, मानो केहू तो चकोर, केहू मोर भइले। आजो मंडप में अखेरजिया तोर भइले, आजो मंडप में अखेरजिया तोर भइले। सती तेरा कैसन नाम चोर भइले, सकीने का कैसन आगे नाम चोर भइले। आजो मंडप में अखेरजिया तोर भइले, आजो मंडप में अखेरजिया तोर भइले। कोई तो देखने वाला चकोर बन गया और कोई मोर बन गया। देखने वाले तो चकोर और मोर बने, लेकिन जिसको देख रहे हैं वो क्या बना? मिथिलावासी कहते हैं ये जो रघुनाथ जी हैं जिनको देखकर लोग चकोर और मोर हो रहे हैं, ये रघुनाथ जी हमारे मिथिला में आकर के चोर हो गए। चोर हो गए। बोले क्या चोरी कर लिया तुम्हारा? मिथिला की सखियों ने कहा ऐसे तो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं चारों भाई, लेकिन हमारी मिथिला में आकर के इनको चोर की उपाधि मिली, ये तो चोर बन गए। बेटा हवन चारों चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के, बेटा हवन चारों चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के, बेटा हवन चारों चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के, बेटा हवन चारों चक्रवर्ती राजा दशरथ। सबके मनवा के चुरा के पहुना चोर भइले, सबके मनवा के चुरा के पहुना चोर भइले, सबके मनवा के चुरा के दुल्हा चोर भइले, सबके मनवा के चुरा के दुल्हा चोर भइले। आजो मंडप में अखेरजिया तोर भइले, आजो मंडप में अखेरजिया तोर भइले। सखी देखा कैसन आगे नाम चोर भइले, सखी देखा कैसन आगे नाम चोर भइले। आजो मंडप में अखेरजिया तोर भइले, आज मंडप में अखेरजिया तोर भइले। अहो नाके देती कहे नारायण मेरे नीति, अहो नाके देती कहे नारायण मेरे नीति, अहो नाके देती कहे नारायण मेरे नीति, अहो नाके देती कहे
कहे नारायण नेह निधि 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 हरि बहुना के देखी कहे नारायण नेह निधि बहुना के देखी कहे नारायण नेह सबके लिए राम अजब जोर भइले सबके हिय राम अजब अजोर भइले सबके लिए राम अजब जोर भइले सबके हिय राम अजब अजोर भइले आजू मंडप में रजिया भोर भइले आजू मंडप में रजया भोर भइले सजी देखा कैसन अगे नाम जोर भइले सखी देखा कैसन नाम सोर भइले आजो मंडप में रजिया भोर भइले आजू मंडप में हरि बोल अठोर भइले सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय बोल जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय नारायण। मिथिला में मंडप में ये सब दिव्य लीला विवाह लीला के अंतर्गत हुई। इसके बाद वर्णन आता है कि भगवान को वर वधू को सखियां कोहबर में लेकर के गई। घर के अंदर एक एकांत कक्ष होता है, जिस एकांत कक्ष में मातृकाओं का पूजन और नांदी मुख श्राद्धादि कर्म करके विवाह के पूर्व ही वहाँ देवताओं की स्थापना हो जाती है। उस कोहबर कक्ष में, देव कक्ष में ले जाकर वर वधू को बैठाकर कुछ मनोविनोद और कुछ लौकिक विधियों का पालन परंपरा से होता चला आया है। उन लौकिक विधियों का भी बड़ा महत्व है। पारस्कर गृह सूत्र में जहां पर विवाह की विधि का वर्णन किया है महर्षि पारस्कर ने, वहीं प्रसंग आने पर संपूर्ण विवाह का वर्णन करने के बाद पारस्कर महर्षि कहते हैं कि इसके बाद समाज की, घर की बूढ़ी स्त्रियां, वहां के बुजुर्ग लोग जो कहें उन नियमों का भी पालन कर लेना चाहिए। परंपराओं को भी प्रामाणिक माना है हमारे ऋषियों ने। भले वेद में उसका वर्णन न हो, लेकिन अगर परंपरा में है तो उसे हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यहां एक सावधानी रखनी चाहिए, हम कथा में साथ साथ धर्म का भी स्पष्टीकरण करते चलते। देखो, परंपराओं का बहुत बड़ा सम्मान हमारे यहां रहा है और होना चाहिए, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। शास्त्र के अनुकूल, वेदानुकूल, वेद अविरुद्ध
जो परंपरा है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, और जो परंपरा वेद शास्त्र के विरुद्ध हो ऐसी परंपरा को परंपरा के नाम पर नहीं ढोना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। ये धर्मशास्त्र। इसीलिए वहां पर पारस्कर महर्षि ने कहा कि ये सब वेद की विधियां करने के बाद जो विधि वेद विपरीत न हो उन विधियों को लौकिक रीतियों को भी कर लेना चाहिए। और ऐसी कोई लोक रीति परंपरा हो जो वेद विरुद्ध हो, जिस लोक रीति का पालन करने पर वेद रीति का हनन हो रहा हो, ऐसी स्थिति में उस लोक रीति का त्याग कर देना चाहिए, उसका पालन नहीं करना, क्योंकि वेद मूल है, धर्म मूल है। तो लोक रीति की भी हमारे यहां परंपरा मान्य रही। उसी के अंतर्गत विवाह में सिंदूर दान की विधि है। विवाह में जो माताएं सिंदूर पहनती हैं, इसका विवाह सूत्र में कहीं वर्णन नहीं। विवाह सूत्र में इसका वर्णन नहीं। पारस्कर महर्षि ने अपने विवाह सूत्र में इसका कहीं वर्णन नहीं किया, किसी सूत्रकार ने वर्णन नहीं किया, जितने गृह सूत्रकार हैं। स्मृतियों में भी कहीं पर ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला, लेकिन वेद से कोई विरोध नहीं है। सब विवाह की विधि करने के बाद जब सब विधि पूरी हो जाए तो अंत में सिंदूरदान, ये लौकिक परंपरा हमारे उत्तर भारत में है। तो इस लोक परंपरा को भी हमारे ऋषियों ने मुनियों ने आदर दिया, भले वेद में उसका वहां पर प्रसंग वर्णन नहीं है। तो सिंदूरदान लौकिक विधि, तो अंत में विवाह हो जाने के बाद तब सुमंगली रियम वधू ये मंत्र पढ़ करके सिंदूरदान कर दिया जाता है। और जिसके यहां सिंदूरदान की विधि नहीं है, उनके यहां बाकी विवाह की सब विधि हो जाती, सिंदूरदान नहीं होती, क्योंकि उनकी लोक रीति नहीं है। जैसे भारत में ही, दक्षिण भारत में आप चले जाओ, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, वहां के ब्राह्मणों के यहां, हिंदुओं के यहां विवाह होता तो सिंदूरदान नहीं होता, उनकी लौकिक परंपरा में नहीं है। और हमारी परंपरा में उत्तर भारत में अनादिकाल से सिंदूरदान की परंपरा चली आई। गोस्वामी तुलसीदास जी भी वर्णन करते हैं, राम जी का विवाह हुआ तो फिर राम जी ने भी सिंदूरदान किया। राम सिए सिर से दूर देई, राम सिए सिर से दूर देई, शोभा कहीं ना जाते वेद के, शोभा कहीं ना जाते वेद के, शोभा कहीं ना जाते वेद के। तो लौकिक रीतियों का भी बड़ा महत्व, उनके पीछे भी धर्म कारण है, उद्देश्य। विवाह के बाद वर वधू को लेकर के कोहबर में सखियां जाती हैं, और जब कोहबर में ले जाती हैं तो कोहबर के द्वार पर जब दुल्हा सरकार पहुंचे तो सखियों ने कहा कि प्रभु यहां एक विधि है। बोले क्या विधि है? सखी ने कहा कोहबर में जाने के पहले द्वार छेकाई का नेक दिया जाता है। सखियां द्वार छेकती हैं कि हम जाने नहीं देंगे, तो उनको कुछ दो तब आगे जाने की अनुमति मिलेगी। एक सखी दरवाजे पर खड़ी हो गई हाथ दे करके, बोले आप भीतर नहीं जा सकते। राम जी ने कहा क्यों? सखी ने कहा छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, हे रघुनंदन मैं द्वार नहीं छोड़ूंगी। तो राम जी कहे हम कैसे जाएंगे? सखी ने कहा नेग दिए बिना जो पग धरी हो, अगर नेग दिए बिना आप एक कदम भी आगे बढ़ाए तो दूंगी मैं गारी हजारी है सुनिए रघुनंदन, एक गारी नहीं 1000 गारी दूंगी। सखी ने कहा छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन। जब ही कोहबर चले रघुनंदन, जब ही कोहबर चले रघुनंदन, सखियन छेकल दुआरी है सुनिए रघुनंदन, सखियन
अच्छे कल दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। चाणक नाई दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। चाणक नाई दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। सखियों ने कहा सरकार नेक निकालो। राम जी ने कहा आपने पहले हमको बताया नहीं था, बताते तो हम अपने बाबूजी से कुछ मांग करके रख के लेकर के आए होते यहाँ कोहबर में। कोई कमी नहीं है हमारे पास, बाबूजी अयोध्या से आए हैं, हीरे मोती पन्ने पोखराज कितना धन संपदा लेकर के आए हैं लुटाने के लिए। आप कहती तो मैं वहां से लेकर के आ जाता, आपने तो बताया नहीं। सखियों ने कहा सरकार अगर नहीं लाए हैं तब। राम जी ने कहा अब हम तो कुछ नहीं लेकर के आए हैं, क्या करें। तो सखियों ने कहा फिर गारी सुनना पड़ेगा आपको। अगर आप नेक नहीं देंगे तो हम आपको देंगी। बोले क्या देंगी, बोले गारी देंगे। बोले कितनी गारी, बोले 1000 गारी। लेगी दिए बिना जो पग धरी हो, लेगी दिए बिना जो पग धरी हो। दूंगी मैं गारी हजारी है, सुनिए रघुनंदन। दूंगी मैं गारी हजारी है, सुनिए रघुनंदन। चाणक नाई दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। रघुनाथ जी ने कहा 1000 गाली देना कोई जरूरी है? 1-2 गाली में काम नहीं चलेगा। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार हमारा तो काम चल जाता लेकिन आपका काम नहीं चलेगा। राम जी ने कहा हमारा काम नहीं चलेगा। मिथिला की सखियों ने कहा हाँ सरकार, आपके भक्त जब आपका नाम उच्चारण करते हैं तो कम से कम 1000 नाम लेते हैं। विष्णु सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम। वेद आपकी जब स्तुति करते हैं तो आपकी महिमा का वर्णन करते हुए सहस्र शब्द का ही प्रयोग करते हैं। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सबूमिं सर्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। 1000 की संख्या से आपका बड़ा मधुर संबंध है, तो हम भी आपको गाली देंगी तो कम से कम 1000 तो देना ही पड़ेगा, इससे कम में कहां काम चलने वाला है। दुल्हा सरकार ने कहा सखी ऐसा मत करो, गाली क्यों दोगी, कोई दूसरा रास्ता बताओ। सखी ने कहा आप नेक लाए नहीं हो, गाली सुनना नहीं चाहते हो, तो अब तीसरा रास्ता यह है कि व्यक्ति के पास अगर पैसा न हो तो अपनी कोई कीमती वस्तु वो बेच दे तो उसको पैसा मिल जाता है। तो आप भी अपनी कोई वस्तु यहां हमारी मिथिला में बेच दो, हम खरीदने को तैयार हैं और यहीं लगे हाथ खरीद लेंगे। हाँ लगे हाथ। राम जी ने कहा क्या बेच दें, पटुका बेच दें, गले की माला बेच दें। मिथिला की सखियों ने कहा ये सब नहीं। बोले तब मिथिला की सखियों ने कहा जो नहीं राखत साथ पदार्थ, जो नहीं राखत साथ पदार्थ, जो नहीं राखत साथ पदार्थ, जो नहीं राखत साथ पदार्थ। जो पहन महतारी है, सुनिए रघुनंदन। जो पहन महतारी है, सुनिए रघुनंदन। चाणक नाई दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। चाणक नाई दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। सकुचत जग रघुनाथ न बोलत, सकुचत जग रघुनाथ न बोलत। रघुनाथ न बोलत, रघुनाथ न बोलत, रघुनाथ न बोलत, रघुनाथ न बोलत। सकुचत जग रघुनाथ न बोलत, सकुचत जग रघुनाथ न बोलत। सत्य अवध बिहारी सुनिए रघुनंदन। सत्य अवध बिहारी सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन, सुनिए
रघुनंदन सकुचत जब रघुनाथ न बोलत। सखियों ने कहा जो नहीं राखत साथ पदारथ, अगर अपने साथ आप कुछ नहीं रखे हैं तो बेचो बहन महतारी है सुनिए रघुनंदन। कहते कहते गाली दे ही दिया सखी, छोड़ा नहीं ठाकुर जी। धन्य है मिथिला, जिस मिथिला में सखियों की गारी को भी सुनकर के ठाकुर मुस्कुराते हैं। जिन ठाकुर को बड़े बड़े विद्वान वेद मंत्र के द्वारा स्तुति करते हैं ठाकुर सुन लेते हैं। ठीक है, समय पर उनका भी कल्याण होता है। जिन भगवान की वेद मंत्रों से स्तुति की जाती है उन ठाकुर को मिथिला की सखियों ने गारी सुनाया और ठाकुर प्रसन्न हो गए, गारी से ही प्रसन्न हो गए। सखियों ने कहा जो नहीं राखत साथ पदारथ तो बेचो बहन महतारी है सुनिए रघुनंदन। किसी ने कहा अरे ठाकुर जी को वेद जिनकी स्तुति करते हैं उनकी तुम जो है उनको तुम गाली दे रहे हो। मिथिला की सखियों ने कहा ये मिथिला की गारी है, कोई ऐसी वैसी गारी नहीं है। अब लो दूसरी बात आ गई। मिथिला की सखियों ने कहा ये मिथिला की गारी है, कोई ऐसी वैसी गारी नहीं है। और इस गारी को गारी मत समझना। बोले तब क्या है? बोले जिस शब्द से जिस क्रिया से भगवान को प्रसन्नता हो जाए वही तो वेद का सार तत्व है। वेद का सार तत्व क्या है? बोले वेद का सार तत्व यही है कि हमारे आचरण से हमारे शब्दों से परमात्मा प्रसन्न हो जाएं। और मिथिला की गाली सुन करके अगर ठाकुर प्रसन्न हो जा रहे हैं तो वो गाली क्या है? बोले वेदों का सार है। मिथिला की सखियों ने कहा मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो। अरे मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो। गारी है वेदन का सार जी अजी मिथिला, गारी है वेदन का सार जी अजी मिथिला। सखी मिथिला सहर गुलजार जी अजी मिथिला, सखी मिथिला सहर गुलजार जी अजी मिथिला। मिथिला की छवि को कहाँ लगी बरनो, मिथिला की छवि को कहाँ लगी बरनो। वेद न पावत पार जी अजी मिथिला, वेद न पावत पार जी अजी मिथिला। अजी मिथिला सहर गुलजार जी अजी मिथिला, अजी मिथिला सहर गुलजार जी अजी मिथिला। मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां, मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां, मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां, मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां। बीच में चौक बाजार जी अजी मिथिला, बीच में चौक बाजार जी अजी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी अजी मिथिला, अजी मिथिला शहर गुलजार जी अजी मिथिला। मिथिला शहर में चौक बाजार, छोटी छोटी गलियां और बीच में चौक बाजार। चौक बाजार में हो क्या रहा है? मिथिला की सखियों ने कहा इस चौक बाजार में ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर के दुल्हा सरकार बोली लगा रहे हैं। बोले किसकी बोली लगा रहे हैं? बोले अपनी जीजी जी का बोली लगा रहे हैं। बोले क्या बोली लगा रहे हैं? बोले इनकी दो बहन हैं। राम जी की एक बहन का नाम है शांता जी जो श्रृंगी महर्षि को ब्याही गई। ये श्रृंगी महर्षि राम जी के जीजा जी हैं जो यज्ञ कराने आए थे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और दूसरी बहन राम जी की कौन है? बोले सरयू जी, गुरु बहन, गुरुदेव वशिष्ठ के द्वारा लाई गई वासिष्ठी। तो मिथिला की सखियां कहती हैं कि मिथिला के चौराहे पर खड़े होकर दुल्हा सरकार अपने दोनों बहन की बोली लगा रहे हैं। लोगों ने पूछा क्या कीमत है? तो
मिथिला की सखियों ने कहा, सुन लो क्या कीमत है। सरयू की कीमत चवन्नी अठन्नी, सरयू की कीमत चवन्नी अठन्नी, सरयू की कीमत चवन्नी अठन्नी, सरयू की कीमत चवन्नी अठन्नी। सरजू जी की कीमत चवन्नी अठन्नी क्यों है? मिथिला की सखियों ने कहा, अयोध्या में सरयू जी बहती हैं और दुनिया के थके मांदे यात्री लोग अयोध्या आते हैं, सरयू में डुबकी लगा करके आनंद लेते हैं, अपना श्रम दूर करते हैं, और इसके बदले में सरजू जी को क्या देते हैं? बोले चवन्नी अठन्नी चढ़ा देते हैं। इससे ज्यादा सरजू को क्या मिलता है अयोध्या? सरयू आने वाले उन सबको सुख देती हैं, उनको विश्राम देती हैं, और उन सरयू को मिलता क्या है? बोले चवन्नी अठन्नी। अब तो थोड़ा बढ़ गया दाम, पुराने जमाने में तो और कम मिलता था। मिथिला की सखियों ने कहा, सरजू की कीमत एकन्नी दुवन्नी। पहले तो एकन्नी दुवन्नी चलती, लेकिन अब चवन्नी अठन्नी हो गई। सरयू की कीमत एकन्नी दुवन्नी, सरयू की कीमत एकन्नी दुवन्नी, अरे सरयू की कीमत चवन्नी अठन्नी, सरयू की कीमत चवन्नी अठन्नी। शांता के मोल बेसुमार जी अजीब तेरा, शांता के मोल बेसुमार जी अजीब तेरा। सखी मिथिला सहरे गुलजार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला सहरे गुलजार की अजीब तेरा। मिथिला की सखियों ने कहा, सरजू की कीमत तो चवन्नी अठन्नी है, लेकिन इनकी दूसरी बहन जो शांता है, उनकी कीमत तो बहुत है। तो क्या है? बोले शांता के मोल बेशुमार जी, उनका मोल तो बेशुमार है। क्यों? ये केवल कथा नहीं, ये वेदांत है महाराज। शांता जी का विवाह किससे हुआ? शांता किसको मिली? श्रृंगी महर्षि को। राजकुमारी है, राजकुमारी का विवाह तो किसी राजकुमार से होना चाहिए, लेकिन ब्याह किससे हुआ? श्रृंगी महर्षि से। इनका नाम शांता है। शांता माने शांति। शांति क्या है? बोले राम जी की बहन का नाम ही शांति है, और दुनिया में शांति को चाहने वालों की कमी नहीं। मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार आपकी बहन शांति को चाहने वाले दुनिया में करोड़ों हैं। यहां इतने लोग बैठे हैं, पूछो कि आपको शांति चाहिए कि अशांति, तो हर व्यक्ति कहेगा हमको तो शांति चाहिए। मिथिला की सखियों ने कहा, शांति को चाहने वालों की दुनिया में बहुत भीड़ है, लेकिन शांति सबको मिलती नहीं। शांति किसको मिलती है? बोले जिसके जीवन में त्याग होता है उसको शांति मिलती है। शांता श्रृंगी महर्षि को मिली, किसी राजा को नहीं मिली। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, त्यागात शांतिरनंतरम। जिसके जीवन में त्याग होगा उसके जीवन में शांति होगी। इसीलिए शांता जी का मोल बड़ा बेशुमार है। शांता को पाने के लिए, जीवन में शांति पाने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना पड़ता है। इसलिए मिथिला की सखियों ने कहा, शांता के मोल बेशुमार। शांता के मोल बेशुमार जी अजी मिथिला, शांता के मोल बेशुमार जी अजी मिथिला, सखी मिथिला सहरे गुलजार जी अजी मिथिला, मिथिला सहरे गुलजार जी अजी मिथिला। राजा न पाए कोई प्रजा न पाए, राजा न पाए कोई प्रजा न पाए, राजा न पाए कोई प्रजा न पाए, राजा न पाए कोई प्रजा न पाए। ले गए तपसी उधार जी अजी मिथिला, ले गए तपसी उतार जी अजी मिथिला, सखी मिथिला सहरे गुलजार जी अजी मिथिला, मिथिला सहरे गुलजार जी अजी मिथिला। सखियों ने कहा, शांता जी किसको मिली? राजा न पाए, प्रजा न पाए। न राजा को शांति मिली, न प्रजा को मिली।
शांति किसको मिली? बोले ले गए तपसी उदार जी। श्रृंगी महर्षि जैसे उदार तपस्वी को शांति मिली। क्यों? बोले जिसके जीवन में उदारता होगी शांति उसके पास आएगी। तुम्हारे अंदर उदारता नहीं है, केवल बटोरने की प्रवृत्ति है, बोले जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। दोनों हाथ खोल करके उदारता दिखा दोगे, जीवन में शांति चली जाएगी। ये सिद्धांत, ये केवल कथा नहीं है, इसमें संपूर्ण वेदांत है, जीवन सूत्र है। आज की कथा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पधारे हुए हैं, वर्तमान विधायक भी हैं। हम चाहेंगे कि वो मंच पर आ जाएं और व्यासपीठ को प्रणाम कर लें और फिर आगे की कथा में हम लोग गतिमान होंगे। और तब तक विनोद शास्त्री जी को हम संकेत करेंगे कि ठाकुर जी के जेवनार की जो थाल है, अभी तो 56 भोग होगा भगवान का, तो ठाकुर जी के 56 भोग की वो तैयारी करें। और तब तक हमारे संगीतज्ञ बंधु कीर्तन कर लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम